कटअप पिछली बार से ज़्यादा कैसे जा सकता है? कटअप को पिछली बार से कम जाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 गुना ज़्यादा सीट पिछली बार से और 1.5 गुना कम कैंडिडेट और फिर भी कटअप ज़्यादा हो जाए? ये तो हो ही नहीं सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट अमित पांडे, हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश एंड आल्सो फैकल्टी एट लॉ। और आज बात करेंगे यूपीएसआई की कटअप की, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में कंटिन्यू कर रहे थे कि कटअप के बारे में बात कीजिए, और मैं चूंकि इस विषय को छूना ही नहीं चाहता था, पर आप सबने इतना रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा कि ठीक है। फिर मैंने थोड़ा टाइम निकाला और मैंने कुछ डेटा निकाला। थोड़ा वक्त लगा लेकिन मैंने कुछ डेटा निकाले हैं। और क्योंकि मेरा मानना यह है ना कि इंसान से गलतियां हो सकती हैं पर डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, और डेटा के हिसाब से कटअप कैसे ज़्यादा जा सकती है पिछली बार से, जो ये इतना पेनी क्रिएशन हुआ है कि कटअप बहुत हाई हो सकती है, तो ये हो कैसे सकता है? अगर ऐसा होता है ना तो आप समझिए ना कि ये आपका दुर्भाग्य है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर ये सिस्टम का फेलियर है, ये नकारात्मकता है सरकार की, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। अगर डेटा के हिसाब से माने तो कैसे पॉसिबल है कि कटअप ज़्यादा जाएगा? कटअप को पिछले साल से कम जाना पड़ेगा, पिछली बार से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं होते। पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा सीट है इस बार। पिछली बार की बात करें तो आज जो है ना, मैंने कटअप के बारे में आपको एक बात कर देनी है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और मुझे कटअप बताने की इसके बाद शायद ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद एनालाइज कर लीजिए जो डेटा मैं आप सबके लिए ले आया हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी मुश्किल हुई है, थोड़ा मुझे रिसर्च करना पड़ा है, पर मैंने आपके लिए एक डेटा निकाला है। तो उस डेटा को एक बार आप सुनिए और समझिए, और आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कटअप पिछली बार से कम जाएगी या ज़्यादा जाएगा। और अगर ज़्यादा जाती है ना तो फिर ये वैकेंसी में कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही बड़े लेवल की गड़बड़ियाँ हुई हैं या होंगी, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। कोई चांस ही नहीं है सर, नो चांस। तो आइए जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं और फिर आपको एक कटअप बताते हैं कि क्या कटअप हो सकती है मेरे हिसाब से। तो जो ये बार बार सुनने ही में आ रहा है ना कि कटअप बहुत हाई हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, तो एक बार पहले इस डेटा को समझ लीजिए साहब, ठीक है, कि क्या हो सकता है, और फिर आप खुद इसका फैसला कीजिए कि कटअप कैसे ज़्यादा जा सकती है। तो आइए चलते हैं बात करने। और हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो पुराने दोस्त हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। चलिए आते हैं, बात करते हैं। देखिए 2017 की बात करते हैं पहले। 2017 में टोटल जो सीट थी वो 3,307 थी, और कैंडिडेट जो थे वो 5,42,124 कैंडिडेट थे। और इसके हिसाब से समझा जाए तो पर सीट 163 कैंडिडेट थे, ठीक है। मेल की जो सीट थी वो 2,760 थी, फीमेल का आपको पता है 20% रहता है तो 600 सीटें थी, ठीक है। और पोस्ट जो था वो वही था, SICP का 2400 सीट था, PSC का 2,000 सीट था, और फॉरेस्ट सर्विस का वो FFSSO होता है उसका जो सीट था वो 97 था। और कंडीशन जो थी वो ये थी कि 50% ओवरऑल और 50% सब्जेक्टिव। तो इस तरीके का जो था उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो उसके हिसाब से आप बताइए कि फिजिकल में उसके हिसाब से कटअप इतनी कम थी। 85 तक लोगों का सिलेक्शन हुआ था, रनिंग के लिए बुलाया गया था, 11,000 लोगों को ही जबकि बुलाया गया था। तो आज एक ब्रीफ चर्चा में आप इस चीज़ को समझिए कि पिछली बार से मैं आपको एक कंपेयर देता जाता हूं ताकि आप साथ साथ ही समझ जाएं। पिछली बार जो सीट थी वो 5,42,124 सीटें थी, सॉरी कैंडिडेट थे, मुझे माफ़ कीजिएगा। और वैकेंसी जो थी वो 3,307 थी। 2021 में ये पोस्ट जो है वो 9,534 हो गई है ना। और कैंडिडेट जो बढ़े हैं वो लगभग 7,60,000 के आसपास में है। यानी कि पर सीट जो कैंडिडेट होंगे वो 79 कैंडिडेट हैं। एक सीट पे जो फाइटिंग है वो 79 कैंडिडेट्स की फाइटिंग है, जबकि 2017 की माने तो एक सीट पे 163 कैंडिडेट्स की फाइट थी। 163 सीट्स की फाइट पे, कैंडिडेट्स की फाइट पर कटअप उतना गया था, जबकि 50% क्वालिफाइंग भी था और 50% सब्जेक्टिव भी था। और इस बार जबकि आपको पता है कि ओवरऑल 50% और सब्जेक्टिव 35% हो गया है। तो पिछली बार जो वैकेंसियां जो किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो पाई थी, जैसे 1400 वैकेंसियां जो पिछली बार ये कह के निकाल दी गई थी कि कैंडिडेट्स ही नहीं मिले क्योंकि पात्रता 50% थी, और बहुत सारे कैंडिडेट जो थे इस पात्रता को प्राप्त करने में से वंचित रह गए थे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हो गए थे जिनका 50% एक एक सब्जेक्ट में नहीं आया था, और इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही नहीं आए थे। तो इसलिए पिछली बार की अपेक्षा इस बार इसको घटा करके सब्जेक्टिव जो है वो 35% कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि इस बार जो वैकेंसियां हैं उनके भी पूरे फुल होने के चांसेस है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो है वो 35% ये 15% घटा दिया गया है पिछली बार से। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, सिलेक्शन का सीट का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबका मतलब जो भी हैं उनका सिलेक्शन होने का चांस है ज़्यादातर सीट पे, सीट एम्प्टी रहने के चांसेस कम हैं। फिर उस हिसाब से कटअप हाई कैसे जा सकती है सर? तो अब देखिए कि अब जो कटअप की मैं जो बात आपको बता रहा हूँ कि देखिए अभी 9,534 सीटें हैं, जिसमें SI का जो है वो SI सिविल का जो है 9,027 सीट है, PSC का 484 सीट है, और फॉरेस्ट वाला FFSO का 23 सीट। इतनी सीटें हैं, और कैंडिडेट जो हैं वो पिछली बार 5.5 लाख थे और इस बार 7.5 लाख, मतलब कि 1.5 गुना भी कैंडिडेट बढ़े नहीं है। सीट 3 गुना हो गई है और कैंडिडेट 1.5 गुना से भी कम बढ़े हैं।
तो कटअप एटलीस्ट कम से कम पिछली बार के बराबर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। उससे ज़्यादा कैसे जाएगा? उससे ज़्यादा जाएगा तो ये सर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी पढ़ाई में, आपकी मेहनत में, आपकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है, फिर आप इस व्यवस्था के शिकार हो गए हैं जो एक गलत व्यवस्था सरकार के द्वारा होगी। अगर ऐसा होता है तो क्योंकि डेटाज कभी गलत नहीं बोलते साहब। तो इस डेटा के हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, जितनी भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, देखिए पिछली बार 2017 में जनरल का जो सिलेक्शन था वो 252 मार्क्स पे हो गया था, 252 मार्क्स पे हो गया था, करेक्ट है ना। अब मुझे थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिए जी। 252 मार्क्स पे हो गया था, ठीक है। ओबीसी का 230 मार्क्स पे फाइनल कटअप मैं आपको बता रहा हूँ। ओबीसी का 230 पे सिलेक्शन हो गया था, एससी का 211 पे सिलेक्शन हो गया था, जबकि सीटें सिर्फ कितनी थी? 3300 थी, 3,307 सीटें थी, और एससी का 211 पे सिलेक्शन हो गया था। फीमेल जनरल का 224 पे, टोटल मार्क्स 224 पे सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। ओबीसी का 217 पे सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार कटअप कैसे चली जाएगी एकदम से 230 और 240? मतलब सॉरी 130 और 140 पे रनिंग के लिए कैसे बुलाया जाएगा? तो ये जो है इसको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको आते हैं आपके इस सवाल पे कि इस बार की कटअप, तो देखिए मुझे लगता है कि रनिंग के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये चूंकि ये जो 35% हो गया है, मतलब कितने नंबर वालों को बुलाया जाएगा, तो 35% और 50% का जो सब्जेक्टिव 35 हो गया है, और ओवरऑल जो 50% हो गया है ना, तो उस हिसाब से कटअप के कहीं से भी बहुत हवा में जाने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे दूर दूर तक। तो मेरे हिसाब से रनिंग के लिए जितने लोगों का भी जर्नल में 95 है, जितने लोगों का भी 95 नंबर आ रहा है ना, वो जर्नल में अपनी रनिंग को लिए तैयार रहें, ठीक है। देखिए लेवलिंग मेथड, पिछली बार भी लेवलिंग ने बहुत कुछ खेल गड़बड़ कर दिया था, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। पिछली बार बहुत ज़्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ और कम नंबर वालों का लेवलिंग की वजह से सिलेक्शन हो गया, उनका चांस आ गया था। तो अभी लेवलिंग होना भी बाकी है, तो जिनके नंबर कम है ना, उनके लेवलिंग में बढ़ने के भी चांसेस हैं साहब। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जिनके 95 नंबर आ रहे हैं ना आज के डेट में, जिनको पता है कि उनका 95 आ रहा है जनरल कैटेगरी में, उनको अपनी दौड़ चालू रखनी चाहिए, अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। ओबीसी में जो भी है ना, वो 90 नंबर के आसपास में अपने आप को रेडी रखें। 90 से थोड़ा नीचे भी आ रहा है, थोड़ा ऊपर भी आ रहा है ओबीसी में, वो अपनी रनिंग जारी रखें, फिजिकल जारी रखें। एससी वाले जो हैं 80 नंबर पर अपने आप को तैयार करके रखें, ठीक है। मैं आपको जो डेटा अभी मैंने, आप ये मत कहिएगा मुझे कि मैंने कुछ व्यू के लिए या कुछ गलत चीज़ों को आपको बता दिया, मैंने सिर्फ आपके सामने एक डेटा रखा है सर, क्योंकि ये सच है कि 2017 में 3,307 सीटें थी और उसमें कैंडिडेट 5,42,000 थे, और ये भी सच है कि इस बार 9,535 सीटें हैं और कैंडिडेट जो है वो 7.5 लाख हैं। ये डेटा है। ये भी सच है कि 2017 में जो सिलेक्शन हुआ था वो 252 पे जर्नल का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये डेटा है। आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग फ्रॉम माई साइड सर, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो डेटा है। तो आप इस डेटा से खुद को एनालाइज कीजिए। इतना डर, इतना पैनिक, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। नए साल में मैं नहीं चाहता हूँ कि आज 31 है और कल आप इस डर में जिए कि मेरा नंबर, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का ज़्यादा नंबर आया फिर भी वो बहुत परेशान हैं, डरे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका साल खराब हो, आज का ये जाता हुआ साल आपके लिए दुख दे, आप कष्ट में जिए। तो आप इस सब से अलग हो जाइए, क्योंकि जो डेटा कहता है सर वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए डेटा निकाला है, मेहनत की है और अपने टीम से मैंने आपका डेटा निकलवाया। हाँ मैंने नहीं निकाला, मेरी टीम ने निकाला, लेकिन निकाल के दिया है उसने मुझे, और फिर मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे कटअप्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 2017 में एक सीट पे 163 लोगों का फाइट था, 2021 में एक सीट पे 79 लोगों का फाइट है, और कटअप्स 2021 में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर होती है ना तो सर ये आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। ये आपका दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक किसी न किसी गंदे खेल का हिस्सा बन गए हैं, अनचाहे में शिकार हो गए, हिस्सा भी नहीं शिकार हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो है मेरे हिसाब से कटअप है। बाकी केस के लिए कुछ लोग अपडेट कह रहे थे, तो उसके लिए मैं जल्दी ही एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा, कल तक परसों तक आप सबके लिए एक जानकारी लेके आ जाऊंगा, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी केस में क्या अपडेट हो रहा है। कुछ खबरें हैं जैसे कि किसी को अरेस्ट भी कर लिया गया है, उसको लेकर के पुलिस भी थोड़ा सा सख्ते में आ गई है। तो इन सब चीज़ों पे एक बार ब्रीफ में अलग से बात कर लेंगे दूसरे वीडियो में। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाना था क्योंकि आज 31 है, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कल 1 जनवरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मतलब मेरे साथी और मेरे आने वाले साथी या आप सब जो मुझे देख रहे हैं, वो आज दिल में दर्द लेकर के इस साल की विदाई दें। मैं चाहता हूं आप मुस्कुराते हुए इस साल की विदाई दें, क्योंकि अगला साल आप सबके लिए अच्छा होगा। और डाटा के हिसाब से कटअप कहीं बहुत आकाश में नहीं जाएगा, ये बैड लक होगा।
दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको। और एक चीज़ और साहब ये समझिए कि इतना डिप्रेस क्यों होना, ये 7,50,000 लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है ना सर, 7,60,000, फाइनली अल्टीमेट जो वैकेंसी है ना सर वो 9,534 ही है। तो सिलेक्शन 9,534 का ही होगा, चाहे वो 20,000 लोगों को बुलाए फिजिकल के लिए या 1,00,000 लोगों को बुलाए या सबको बुलाए, लेकिन सीटें तो जो हैं वो 9,524 ही रहेंगी सर, और सिलेक्शन तो 9,524 का ही होगा, बाकी सारे लोग का सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो क्या हम जीना छोड़ दें? आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि कल से मैं एक नई शुरुआत करूंगा। कल से मैं आप सबके लिए प्रयास करूंगा कि जो भी है ऐसी चीज़ें जो आपके करियर को बूस्ट कर सके, मैं प्रयास करूंगा कि आप सबके लिए लेके आऊँ। तो आप सब मुझसे जुड़े रहें। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आप सबके साथ रहूंगा, और ये सफ़र मुझे सिर्फ 2 साल का वक्त दीजिए। 2 साल में आप सब जो भी हमारे साथ है ना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में सेट होंगे। हाँ, मुझे पता है आप सब में से कुछ ट्रोल आर्मी आ रहे हैं, बोलेंगे पहले खुद तो गवर्नमेंट जॉब कर लो। तो सर मैं आपको बताऊं कि मेरे छोटे भाई जो हैं वो MBBS डॉक्टर हैं। मेरी फैमिली में सारे लोग जो है ना सरकारी नौकरी में हैं, पर एक होता है ना पैसन सर, पैसन। तो मुझे ये काला कोट पहनने का पैसन तब से है जब मैंने गोविंदा की पिक्चर्स, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, देखा था, जिसमें वो झूठ को सच बनाने के लिए और सच को झूठ बनाने के लिए अपने आप को कोर्ट में आग लगा लेता है। तो एक क्रेज़ होता है सर, प्रोफेशन बाय चॉइस होनी चाहिए सर। प्रोफेशन, अब कुछ मजबूरियां होती हैं, पर भगवान का शुक्र है कि मुझे उस तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं मिली कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए थी। मैं स्वतंत्र था अपने लिए, एक स्वतंत्र प्रोफेशन जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं अपने इंटरेस्ट को चूज करने के लिए स्वतंत्र था, और इसलिए मैं इस अपॉर्चुनिटी में हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। पर आप यकीन रखिए सर, आप हमारे साथ रहिए, हम और आप मिलकर के आपके साथ जरूर जाएंगे, और आप सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो 2 साल बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सब जो भी मेरे साथी आज से हैं, 2 साल बाद मैं उन्हें जॉब दूंगा। नहीं होगा तो अपने चैम्बर में रखूंगा, अपने कोर्ट में रखूंगा, अपने साथ लेके चलूंगा, एक टीम बनाएंगे, बड़ी टीम बनाएंगे। तो लेट्स थिंकिंग बिग्स। ये साल के जाते जाते ये एक सोच लेकर चलें कि हम कुछ बड़ा करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे, और आप सब हमेशा मेरे साथ रहेंगे, चाहे आप मुझे देखें या ना देखें। पर आपको पता है, हाँ, एक जो है टीम की तरफ से एक चीज़ आ रही है कि बहुत सारे मित्र जो हैं वो मुझे लीगल एडवाइस के लिए बार बार अलग अलग जगह पे ट्रैक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। देखिए सर, लीगल की जो बात है ना, वो मेरी एक टीम है छोटी सी, जो मेरा मेल हैंडल करती है, ट्विटर हैंडल करती है। आपको सुनने में अकॉर्ड लगेगा, लेकिन हाँ, हमारी एक टीम है। तो amit.amit.justice@gmail.com, मतलब अमित स्मॉल में मेरा मेल देना ऑफिशियल, ओके। तो मेरा ऑफिशियल मेल है advocate.amit.justice@gmail.com, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं इसको। तो ये मेरा जो है, ये इस पर आप अपने प्रॉब्लम को मेल कर सकते हैं, टीम देख के एवेलुएट करके आपसे मेरा कांटेक्ट करा देगी, ठीक है। तो नए साल की शुरुआत आप अच्छे से करें, खुशियों के साथ करें, ये कामना है मेरी। और आप सब के लिए नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं मतलब मेरी शुभकामना है कि आप सब जो भी हैं सेलेक्ट रहें, किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो जाएं। और याद रखिए कि ये वैकेंसी यहाँ रुकेगी नहीं, इसके बाद PCS की वैकेंसी आने वाली है, PCSJ की वैकेंसी आएगी, उसके बाद से SSC की वैकेंसी आएगी, लेखपाल की वैकेंसी आएंगी। एक नौकरी पे जीवन खत्म नहीं होता है। तो हम साथ बने रहेंगे, एक परिवार के जैसे एक दूसरे का साथ निभाते हुए, और आगे चल के कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, आप सबका सिलेक्शन हो जाए, आप सब खुश रहें, यही आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ।